दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा। और जो मेरा इससे पहले वीडियो था जिसमें मैंने फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में आपको बताया था कि फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए और उसमें क्या चीज़ है, जो जो फैक्टर्स, जो जो चीज़ें वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल में देखता है। तो उसके ऊपर आपका बहुत प्यार मिला, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम नए वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, और इसको प्रूफ ऑफ फंड भी कहते हैं। तो जो बैंक स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी फ़ाइल में, और इसको प्रूफ ऑफ फंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फंड्स आपने दिखाने हैं ट्रैवल के लिए वो आपने बैंक स्टेटमेंट में, अपने बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसी में दिखाने होते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या बेनिफिट होता है, और इसको वीज़ा ऑफिसर ये मतलब किस लिए चाहिए होती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट आपके जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी वीज़ा लगाते हैं, स्टडी वीज़ा भी लगाते हैं, पीआर भी लगाते हैं, हर तरह का वीज़ा जो भी आप लगवाते हैं उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की तो चाहिए ही चाहिए। बैंक स्टेटमेंट तो आपको लगानी ही पड़ेगी, और उसमें आपको फंड्स भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ये है जो प्रूफ है कि आपके फंड्स हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, वो आप बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ही दिखा सकते हैं। तो इसको प्रूफ ऑफ फंड भी माना जाता है। अब इसमें जो मेन जो मतलब ये तो आपको सबको पता ही है, तो इसमें कोई आप कहोगे कि इसमें नई बात क्या है। तो नई बात मैं आपको वर्क परमिट के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्क परमिट और वर्क वीज़ा के बारे में भी इसमें बताना चाहता हूँ कि वर्क परमिट और वर्क वीज़ा में भी जो स्टेटमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ फंड्स की बहुत अहमियत है। उसमें भी इसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, प्रूफ ऑफ फंड्स लगेंगे। तो ये लोग मतलब मेरे को फ़ोन करके बहुत पूछते हैं कि मैं वर्क परमिट पे बाहर जाना चाहता हूँ तो कितने पैसे लगेंगे। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेंगी और आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखाने पड़ेंगे कि इतने पैसे हैं आपके पास, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको आज ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इसमें क्या ज़रूरत है। कि जो आप canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, उसमें आप उसको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि क्लियरली अगर आप वर्क परमिट में भी जाना चाहते हैं तो 12,000 प्लस कुछ कैनेडियन डॉलर्स आपके पास होना चाहिए अगर आप अकेले जाना चाहते हैं। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक तो वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपके पास पैसे हैं, आप यहाँ पे इंडिया में वेल सेटल्ड हैं, आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो वही काम यहाँ भी करते हैं। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है इसका ये प्रूफ है कि यहाँ पे आप काम कर रहे थे, आप उससे पैसे कमा रहे थे, और ये एक वैलिड प्रूफ है बैंक स्टेटमेंट कि आपको उससे सैलरी, जो उससे पैसे आते थे वो आपके अकाउंट में आ रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं। तो उससे उसको एक चीज़ का ये गारंटी हो जाती है कि आप काम करते हैं, उसी बेस पे आपको यहाँ पे वर्क परमिट या वर्क वीज़ा मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वर्क परमिट में बैंक स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप कभी भी मतलब दिमाग से मत निकालिए। ये मत सोचिए कि आपके पास वर्क परमिट का चांस मिल रहा है, आपको बाहर से जॉब मिल गई है, LMIA मिल गया, तो आपको वर्क अब बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ेगी या उसके ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपको तब भी बैंक स्टेटमेंट या जिसको आप प्रूफ ऑफ फंड कहते हैं वो भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे भी आ रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 6 मंथ्स के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो वो करीब 12,000 कुछ डॉलर है। आप जाके पता कर सकते हैं, आप वेबसाइट देख सकते हैं canada.ca पे, उस पर क्लियरली लिखा होगा कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, तभी आपको वर्क परमिट या वर्क वीज़ा ग्रांट होगा। तो ये चाहे बिल्कुल आपको हैरानी लग रही होगी, पर यही जो है ये सच्चाई है। इस चीज़ के ऊपर आप वर्क करिए। बाकी बाकी वीज़ा के लिए तो ये स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको ये मत सोचिए कि ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी मेन डॉक्यूमेंट है। तो ये मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता था कि जो बैंक स्टेटमेंट है या प्रूफ ऑफ फंड्स का कितनी अहमियत है आपके वर्क वीज़ा में भी, वर्क परमिट में भी। तो लोग मुझे फ़ोन करते कहते हैं कि मेरे पास फंड्स तो है नहीं, या मेरे को वर्क परमिट में मुझे मिल जाए बार। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि उनको
तब भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तब आपको नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, अपने मतलब अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप अपना प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते तो आप उसके लिए अप्लाई मत करिए। तो ये मेरी राय है। जो भी लोग कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा आप लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ है। ये जो बैंक स्टेटमेंट है या प्रूफ ऑफ फंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आप तभी अप्लाई करिए जब आपके पास सफिशिएंट फंड है, जब आपके पास काफ़ी मतलब जितने पैसे आपको चाहिए, तभी आप अप्लाई करिए, तभी आप अपनी फ़ाइल को लगाइए, तभी आपको जो है वीज़ा में सक्सेस मिलेगी, आपको वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज नहीं तो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो समझ आ गई होगी और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और मन में अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप उसके ऊपर फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूँगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने आप फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो और उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए इस वीडियो को देख के। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे जो नई वीडियोज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहें और आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट होता रहे। तो इस वीडियो में भी मैं आपको वही ऑफ़र देता हूँ जो और वीडियोस में दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है या विजिटर वीज़ा जिसको कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरे ऑफिस आके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। यही था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।